इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और इसकी रीज़न कि अगर ट्रांसफार्मर ना होते तो कुछ अमीर लोगों के घरों में ही बिजली होती और गरीब लोगों के घरों में बिजली ना होती। तो इसके लिए अगर हमने पावर को ट्रांसमिट करना है तो हमें शहर से दूर क्या करना पड़ेगा, हमें पानी को बुलंदी से गिराना पड़ेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट को बना के हम आपके घरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम दो ओकेजन्स को यहां पे देखते हैं कि इस पावर ट्रांसमिट में क्या क्या फैक्टर थे जो हमारे लिए सूटेबल नहीं थे, क्योंकि हमने बिजली को सस्ता बना के दिखाना है आपको। अगर बिजली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी तो जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था तो कुछ अमीर लोगों के घरों में ही होनी थी। तो क्या वो ओकेजन्स हैं, ये देखिएगा जरा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि पावर P इजिकल टू IV होता है। अब पावर को हमने बढ़ाना है तो आपको पता है कि अगर हमने पावर को बढ़ाना है तो हमें करंट या वोल्टेज में से एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कैसे कम हो सकती है, हमें मोटी वायर का यूज करना पड़ेगा, मोटी केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो करंट हमारे घरों तक पहुंचना है ये कोई थोड़ा करंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा करंट है। तो इसके लिए जो हम केबल इस्तेमाल करेंगे, तो जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर आपने पावर ट्रांसमिट करनी है आपके घरों तक तो आपको इस करंट के लिए एक टोटा इनोवा जितनी मोटी केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगी, जिसके प्राइस बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट पे कहा था, तो फिर कुछ अमीर लोगों के घरों में बिजली होनी थी, तो इसलिए हम करंट को तो बढ़ाने नहीं वाले। तो क्या कर सकते हैं हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूं कि हम किस तरह से डिवाइस के साथ खेल के उसमें वोल्टेज को बढ़ाएंगे। और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जिस वजह से पावर जो हमने ट्रांसमिट करनी है वो बढ़ जाती है। अब हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफार्मर को कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। आप अल्टरनेटिव वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हो ट्रांसफार्मर से, यानी आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हो या वोल्टेज को कम कर सकते हो। और ये हम कोई 200-300 या 400-500 वोल्टेज की बात नहीं कर रहे, ये हम 5-6 लाख वोल्ट की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है। और फिर इतना ज्यादा वोल्टेज अगर आपके घरों में आएगा तो ये तो नुकसान का सबब बनेगा। तो फिर हमने उस वोल्टेज को आपके घरों में जो 200 या 250 वोल्ट तक की सप्लाई आती है, हमने उस तक लाना होता है। तो इसके लिए ही हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कि ट्रांसफार्मर किस तरह से होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स which are wound on two different sides of a rectangular iron core. One coil is called primary coil and second one is known as secondary coil. एक ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हमने एक रेक्टेंगुलर कोर यानी एक मुस्ततीली कोर जो है उसके ऊपर लपेटना होता है, यानी वाउंड करना होता है। किस तरह से, हमने 2 कॉइल्स का इस्तेमाल करके रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर हमने उसको लपेट देना होता है। जस्ट लाइक यहां पे आपको ये दिखा रहे हैं हम, जैसा कि यहां पे आपको दिखा रहे हैं। तो मजीद आगे चल के मैं वीडियो में इसको आपको कैमरे के नजदीक से दिखाऊंगा। आप यहां पे इस फिगर में देख सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है और एक यहां पे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, और ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसके ऊपर इसको हमने क्या कर दिया है, वाउंड कर दिया है। एक कॉइल जो है इस साइड पे माउंट की हुई है और एक इस साइड पे माउंट की हुई है। तो ये हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखेगा।
और वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। हम एक कॉइल में करंट को तब्दील करके दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं, दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के केस में हमने किया था, ये हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को एक दूसरे के करीब रखना है। तो जब करंट इस कॉइल में से पास होगा तो जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साथ नेबरिंग कॉइल में से गुजरेंगी, जिस वजह से इस कॉइल के अंदर भी क्या आएगा, चेंज इन फ्लक्स आएगा, जिस वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम आयरन कोर जो है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आयरन कोर का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है, एक तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको इंक्रीज कर लेते हैं, और दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो सारी के सारी आयरन कोर के अंदर ही मरकूज रहती हैं, यानी उसके अंदर ही रहती हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर नहीं जाता, इसलिए हम आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैथमेटिकली इसको देखते हैं। मैथमेटिकली इसकी फॉर्म क्या है? हमारे पास एनपी होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, वीपी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल विच इज टू बी अल्टर्ड, वीएस रिक्वायर्ड वोल्टेज जनरेटेड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। इसको दिखाते हैं यहां पे आपको, देखिएगा जरा। ये रही हमारे पास जी प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, और प्राइमरी कॉइल की जो टर्न्स होंगी इसको बोलेंगे एनपी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, और इस कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, और इसकी टर्न्स को एनएस बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। और ये जो वोल्टेज होगा यहां पे, जो अल्टरनेटिव वोल्टेज होगा, जिस वोल्टेज को हमने चेंज करवाना है, उसको हम एक कॉइल जिसको प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, हम प्राइमरी कॉइल को वो वोल्टेज देते हैं। प्राइमरी कॉइल्स क्या होती है देखिएगा जरा, कॉइल इन विच चेंज इन करंट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट इन अनदर कॉइल, यानी हमने जिस कॉइल को अल्टरनेटिव वोल्टेज देना है, जिस कॉइल में अल्टरनेटिव वोल्टेज है उसको चेंज करवाना है, और नेबरिंग कॉइल जिसके अंदर हमने चेंज इन फ्लक्स लेके आना है, और इस वजह से उसमें भी इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसको सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं, वो क्या होती है उसको भी देख लें। द सेकंड कॉइल इन विच करंट इज इंड्यूस्ड इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल, और दूसरी कॉइल जिसमें हमने कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस करना है उसको सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं। ये रही प्राइमरी कॉइल, ये होती है सेकेंडरी कॉइल, और जो इस कॉइल का करंट होगा इसको प्राइमरी करंट बोलेंगे। प्राइमरी कॉइल प्राइमरी करंट कहलाएगा, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट होगा उसको आई एस से जानते हैं हम, इसको आईपी से जानते हैं, यानी प्राइमरी करंट है इसको आईपी से, सेकेंडरी करंट है इसको आईएस से जानते हैं हम। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स है जिसका मैं वीडियो के स्टार्ट पे बता रहा था कि हम टर्न्स के साथ खेलेंगे, हम वोल्टेज के साथ खेलेंगे। तो ये टर्न्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसको हम कम ज्यादा करके, हम इन टर्न्स को कम ज्यादा करके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, इन टर्न्स को कम ज्यादा करके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स को कम ज्यादा करके वोल्टेज या करंट की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा करके वोल्टेज को या करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के मुताबिक काम हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यहां पे वर्क कर रहा है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में फ्राइडेज लॉ के मुताबिक पढ़ा था। फ्राइडेज लॉ हमें स्टेट करता था कि इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो इजिकल होती है माइनस एन डेल फाई बाय डेल्टा टी। अगर मैं कहूं ये प्राइमरी की इंड्यूस ईएमएफ है तो इसको हम इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूं ये सेकेंडरी की इंड्यूस ईएमएफ है तो माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इसको लिख सकते हैं। और अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी है तो इसको एनपी, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी है तो इसको एनएस हम कह सकते हैं। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इन दोनों में सेम रहेगा।
तो हमने लिखा इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एनपी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और जो इंड्यूस ईएमएफ हमने इस कंडीशन की लिखी है वो इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहां पे एनपी और एनएस के हैं, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है और एनएस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है। और अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी है वो वीपी वोल्टेज के किस तरह से इज इक्वल टू होती है, और इसी तरह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी है वो वीएस वोल्टेज के किस तरह से इज इक्वल टू होती है। तो यहां पे हमारे पास ये एक ओपन सर्किट है, तो अब अगर हमने कोई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जो इसकी ईएमएफ है वो ग्रेटर होगी उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है, या आप ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज उसके अंदर इंड्यूस होने वाला है, यानी उस डिवाइस के टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कम होगा इसकी निस्बत। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है, बहुत ज्यादा कम है, और इसी तरह से इस कॉइल की रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा कम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी है वो इज इक्वल टू होगी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी के। इसी तरह से जो इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी है वो वोल्टेज ऑफ वीएस यानी सेकेंडरी के वोल्टेज के बराबर होगी। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करता हूं, देखिएगा जरा, हम लिखते हैं वीएस बाय वीपी, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे और राइट साइड को राइट पे हम डिवाइड करते हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, वीएस डिवाइडेड बाय वीपी इज इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाय वीपी। जो हमारे पास राइट साइड है इनको राइट साइड पर डिवाइड कर रहे हैं, इसी तरह से वीएस जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू है माइनस एन एस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय जो वीपी हमारे पास है वो इज इक्वल टू है माइनस एनपी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, माइनस एनपी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो अब फ्लक्स क्योंकि सेम है कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा माइनस एन एस बाय माइनस एन पी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू होगा एन एस बाय एन पी, वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। वी एस मीन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, वीपी मीन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, एनएस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो इस तरह से हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज होगा वीएस उसको यहां से फाइंड कर सकते हैं, यानी वीएस इस साइड पर आ जाएगा, वीपी इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम आसानी के साथ वीएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। अब जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होना है वो किस पर डिपेंड करेगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होना है वो डिपेंड करेगा प्राइमरी कॉइल के अंदर जो चेंजिंग करंट आ रहा है, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन पे भी डिपेंड करेगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की जो रेशियो है इन पे भी डिपेंड करता है, और जो आपने प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज इन करंट करना है उस पे भी डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। लेकिन इससे पहले हम जरा आपको यहां पे ट्रांसफार्मर दिखा दें कि ट्रांसफार्मर कुछ किस तरह से होते हैं, इसको मैं कैमरे के नजदीक लाके आपको दिखाता हूं। तो यहां पे हमारे पास ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं जिनको हम सबसे पहले आपको दिखा दें कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और डिवाइस है, ये अडॉप्टर है मोबाइल फ़ोन का, तो इसमें भी देखिएगा ये ट्रांसफार्मर आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ये वाला, ये छोटे ट्रांसफार्मर हैं।
इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी ट्रांसफार्मर है। ये देखेगा, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये बिल्कुल बंद है। यहाँ से देखेगा आप ज़रा, मैं इसको, ये इसकी कवरिंग जो है इसको उतार के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा जी। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर, इसमें हमारे पास आउटपुट पे कनेक्शन होते हैं और इसी तरह से हमारे पास इनपुट पे भी कनेक्शन होते हैं। यानी आपने जिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करना है उनको दो टर्मिनल के साथ अटैच करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपने आउटपुट लेनी है तो उसको भी दो टर्मिनल के साथ अटैच करना पड़ता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, एक वायर ये, एक वायर ये, इस तरह से ये टर्मिनल है आउटपुट के। यानी आपने अल्टरनेटिव वोल्टेज जो है उसको यहाँ पे अटैच करना होता है और जो आउटपुट पे है टर्मिनल वो ये वाले हैं, तो इनके साथ अटैच करना पड़ता है। तो ये हमारी है जी कोर, जो फ्लक्स को बढ़ाती है और लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर रखती है। तो आयरन कोर जो है बेसिकली इसकी परमेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये फ्लक्स जो है उसको लीकेज नहीं होने देता, फ्लक्स को बाहर नहीं जाने देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर ही रखेगा। तो आप देखिएगा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब इन दोनों कॉइल्स का अगर आप देखो तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनका इलेक्ट्रिकली जो है वो कोई कनेक्शन नहीं होता। अब देखें, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम आमतौर पर ये करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमें नज़र आते हैं उसको जस्ट लाइक एक ही कॉइल, एक आयरन कोर के ऊपर एक ही तरीके से हम दो कॉइल जो है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से देखिएगा ज़रा, तो इसमें ये हमारे पास आयरन कोर लगी हुई है साथ में, ये देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास है आयरन कोर। तो मज़ीद मैं इसको करीब से आपको दिखाता हूँ, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, हाँ जी, ये देखिएगा, ये कट की होती हैं बिल्कुल, ये कट कर करके रखी होती हैं, जस्ट लाइक जैसे प्लेटें होती हैं वैसे इनको काट के रखा होता है। ये देखिएगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास है ये सारी, और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स आई थिंक यहाँ पे ये इसके ऊपर टिप की हुई है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, यानी जब प्राइमरी कॉइल, लेट्स सपोज हमने अगर इसको अल्टरनेटिव वोल्टेज के साथ अटैच किया हुआ है, इन वायर्स को अगर अल्टरनेटिव वोल्टेज के साथ हमने अटैच किया हुआ है, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स दूसरी कॉइल के अंदर, नेबरिंग कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाता है, और इस तरह से चेंज इन फ्लक्स आने से उस कॉइल के अंदर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे ट्रांसफार्मर जो है वो काम करते हैं। तो हमने आपको ट्रांसफार्मर दिखाए हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे आ जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होते हैं, यानी हमने वोल्टेज बढ़ाना भी होता है और वोल्टेज को कम भी करना होता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हमने को वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो इतनी थोड़ी वैल्यू नहीं होती। हम 200, 400, 500 वोल्टेज की बात नहीं कर रहे, हम बहुत ज्यादा वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम लाखों में वोल्टेज की बात कर रहे हैं। जब लाखों में वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को अगर आपने कम करना है तो आपको ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो कौन से ट्रांसफार्मर होंगे, तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज होगा ग्रेटर होगा देन प्राइमरी वोल्टेज, यानी अगर सेकेंडरी वोल्टेज हमारा वो ज्यादा होगा प्राइमरी वोल्टेज की निस्बत, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नाम से पता लग रहा है स्टेप अप यानी बढ़ाना। तो यहां पे हमारे पास देखिएगा 100 वोल्ट है और यहां पे हमारे पास 400 वोल्ट हो गया है, तो यानी वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की वो ग्रेटर होगी इंस्टेड प्राइमरी के, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को भी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। तो दो तरह से आप इनको याद रख सकते हो, एक ये कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी वोल्टेज लेस देन होता है सेकेंडरी वोल्टेज से, उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल लेस देन सेकेंडरी कॉइल होंगी, उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास देखिएगा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, प्राइमरी का वोल्टेज कम है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी जब आपने वोल्टेज को बढ़ाना है, जैसे कि आपको
मेन से पावर ट्रांसमिशन लाइन से जब सप्लाई आपको आ रही होती है तो वहां पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू आपको लाखों में वोल्टेज आपके घरों के पास आ रहा होता है ग्रिड स्टेशंस पे, और वहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करवाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, इनको देखते हैं। इट इज सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो लेस देन होगा किससे, प्राइमरी वोल्टेज से, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। या आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल होगी, इनको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल लेस देन होगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के, तो इसको भी बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और यहां पे देखेगा कि हमारे पास 1000 वोल्ट है और इसको कम करके 200 वोल्ट पे हम लेके आए हैं। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था उसमें करंट जो था वो 10 एम्पेयर था, और यहां पे हमारे पास करंट 2.5 एम्पेयर है, और इसमें करंट 2 एम्पेयर था, और यहां पे करंट क्या है 10 एम्पेयर है, यानी करंट बढ़ गया है, यानी कि करंट कम हो गया है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये हम आपको बता रहे थे। और यहां पे मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखेगा इसको। तो ये रहा जी हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ अटैच करना है। ये लैब वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ इसको लगा देना है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई देनी है। तो यहां पे हमारे पास वोल्टेज की कुछ वैल्यूज दी हैं। यहां पे हमारे पास आउटपुट जिस वोल्ट की आपने लेनी है, यानी 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, और हमारे पास ये 2 एम्पेयर AC जो है वो भी बता रहा है, साथ में करंट भी। और हमने जो मेन से 220 वोल्ट की सप्लाई दी है उसको हम 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें लेके जा सकते हैं। यानी पहले वोल्टेज ज्यादा था और बाद में हमने वोल्टेज को क्या किया, कम किया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके पास। तो मजीद इसकी वैल्यू मैं आपको करीब ला के दिखा रहा हूं कैमरे के, देखिएगा कि हमारे पास यहां पे हम इसको सप्लाई देते हैं। ये देखिएगा जरा कंप्लीट, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सप्लाई आपने देनी है, स्विच लगाना है, और उसके बाद हम यहां से कनेक्शन आउटपुट पे ले सकते हैं। तो एक कनेक्शन को आपको 0 वोल्ट पे लगाना पड़ेगा, और अगर आपने 3 वोल्ट की सप्लाई लेनी है तो आपको 3 वोल्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर 6 वोल्ट की सप्लाई लेनी है तो 6 के साथ, 9 की लेनी तो आपको 9 के साथ, 12 की लेनी तो आपको 12 के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ जी आउटपुट पे कनेक्शन जो आपने आउटपुट पे लगानी है, यानी जिसके साथ आउटपुट लगानी है, कोई चीज आपने इसके साथ अगर ऑन करनी है तो आप इसके थ्रू उसको ऑन कर सकते हो, और इतने वोल्ट की सप्लाई यानी 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है इनकी सप्लाई ले सकते हो। तो ये देखें 220 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम इसको वोल्टेज को कम कर रहे हैं। तो ऐसा ट्रांसफार्मर ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब यहां पे याद रखने वाली बात वो ये है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनको अगर आपने डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी ट्रांसफार्मर के साथ अगर आपने डीसी सोर्स लगा दिया, तो ये काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करते हैं, यानी चेंज इन फ्लक्स लेके आना हमने। तो डीसी में ये काम नहीं है। तो अल्टरनेटिंग करंट का या एसी करंट के थ्रू ही हम ये काम कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी करंट जो है उसी पे वर्क करते हैं, तो डीसी जो है उस पर काम नहीं करते। इस बात को याद रखिएगा, बहुत से लोग इस चीज को गलत ले जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर टू सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाई टू द प्राइमरी सर्किट। यानी अगर प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर आपके पास बराबर है, कि जितनी आपने इनपुट दी है उतनी ही आपके पास आउटपुट हासिल होगी है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यानी इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी। तो यहां पे हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये हमारे पास एक एसी सोर्स हमने लगाया हुआ है, और साथ में प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, और इनके दरमियान रेशियो दिखा रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी के।
प्राइमरी करंट है, सेकेंडरी करंट हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास प्राइमरी की ईएमएफ जो है और सेकेंडरी की ईएमएफ है वो हम दिखा रहे हैं, और इस तरह से हमारा वोल्टेज प्राइमरी का और ये सेकेंडरी का वोल्टेज है। अब पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, पावर P इज इक्वल टू VI होता है, यानी पावर P इज इक्वल टू VI हमारे पास होता है। तो अब अगर हमने प्राइमरी पावर को लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, अरे देखिएगा कि प्राइमरी पावर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्राइमरी पावर इज इक्वल टू PP विच इज इक्वल टू VPIP। इसी तरह से अगर सेकेंडरी पावर को आपने लिखना होगा तो PS लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी का वोल्टेज VS और सेकेंडरी का करंट VS के नाम से होगा। और जब हम कह रहे हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब इसकी प्राइमरी पावर इज इक्वल टू होगी सेकेंडरी पावर के, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पावर जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो प्राइमरी पावर PP इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर PS। अब इनकी जगह पे हम वैल्यूज लगाते हैं। प्राइमरी पावर जो है VPIP इज इक्वल टू हमारे पास VSIS आ जाता है, यानी ये चीज हमारे पास आ जाती है। प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट आता है। तो इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू हम प्राइमरी और सेकेंडरी करंट भी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको जो फार्मूला बताया उसके थ्रू हम सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी फाइंड कर सकते थे। अब आप प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो है इसमें जो हमारा प्राइमरी पावर होती है वो इज इक्वल होती है सेकेंडरी पावर के। अगर हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करें, हकीकत में जो ट्रांसफार्मर है उनकी बात करें, तो उनके केस में प्राइमरी पावर जितनी होती है सेकेंडरी पावर वो उतनी नहीं होती, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पावर जो होती है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती। लेकिन अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसके केस में प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। और यहां पे हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की ही बात की है। अब देखिएगा जरा, हमारे पास हम यहां पे फार्मूला हमारे पास मौजूद है, हम इसमें आपको वैल्यूज लगा के भी चेक करवाते हैं, और देन हम आपको ट्रांसफार्मर के यूजेस भी बताते हैं कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहां कहां पे है। अब देखिएगा हमारे पास, हम पहले प्राइमरी को लिख लेते हैं कि प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज 100 वोल्ट है, मल्टीप्लाई जो प्राइमरी का करंट है वो 10 एम्पेयर है। तो ये हमारे पास जो पावर आ रही है ये 1000 वाट आ रही है। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी कॉइल में देखें तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हमारे पास है जी 400, और इसमें जो करंट है वो 2.5 है। तो ये कितना आ रहा है, पॉइंट खत्म किया, इसकी जगह पे 1 आएगा, एक डिजिट एक 0 लग जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ रही है 4 5 20, 4 to 8 और 2 कैरी में तो कितना आ जाएगा 10। तो ये भी कितना आ गया 1000 वाट आ गया, यानी हमारी प्राइमरी पावर इज इक्वल टू होगी सेकेंडरी पावर। तो अगर प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के बराबर है तो ऐसा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो है इसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर बराबर आ रही है एक दूसरे के। इसी तरह से आप इस केस में भी इस चीज को देख सकते हो कि जब हम वोल्टेज को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं करंट के साथ तो पावर आती है हमारी 2000 वाट। इस तरह से यहां पे वोल्टेज 200 है, इसको 10 एम्पीयर करंट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहां पे भी पावर कितनी आ रही है 2000 वाट ही आ रही है। तो इसका मतलब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी पावर इज इक्वल टू होती है सेकेंडरी पावर। तो इतने बड़े वोल्टेज को कम करने के लिए या बहुत कम वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक लीवर ही हैं, यानी समझिएगा कि ये मेरे पास एक लीवर है और इसके सेंटर में मैं एक फुलक्रम रख देता हूं, और अगर एक साइड पे मैं बहुत ज्यादा वजन रख देता हूं, यानी आप समझिए एक साइड पे मैंने
1000 kg वजन रखा हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि एक साइड पे मैंने 1000 किलोग्राम, क्योंकि मैस को हम किलोग्राम में लेते हैं, तो एक साइड पे अगर मैंने 1000 किलोग्राम मैस रखा हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने 50 केजी का मैस रखा हुआ है, तो मैं थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको उठा सकता हूं, थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको उठा सकता हूं। तो ये क्या है? ये लीवर है। और इसी तरह से ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं कि एक साइड पे हम नंबर ऑफ टर्न्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी थोड़ा वोल्टेज था, इसको बढ़ा के हमने ज्यादा वोल्टेज कर लिया। इस तरह से ये ज्यादा वोल्टेज था, इसको हमने कम कर लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर जो है वो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लीवर की तरह ही वर्क करते हैं। एक साइड पे थोड़ी फोर्स लगा के हम ज्यादा फोर्स हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है उनका इस्तेमाल क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ना जाने में, अनजाने में आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपको पता नहीं आप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास अडाप्टर है, आपके पास एनर्जी सेवर है, उन सब के अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके मोबाइल फोन में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी आपके मोबाइल फोन को जब आप चार्ज करते हो तो अडाप्टर जो लगाते हो आप, तो सप्लाई तो 220 वोल्ट की आ रही होती है, लेकिन आपके मोबाइल फोन को बहुत कम वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो अडाप्टर के अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये मैं दिखा सकता हूं आपको, ये एक अडाप्टर है, इसमें भी एक मिनी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपके लैपटॉप में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनके अंदर हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है इसका इस्तेमाल बहुत आम है, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत कम वोल्टेज से हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। और इसमें वोल्टेज का जो चेंज होता है उसमें एनर्जी का लॉस भी कम होता है। इनफैक्ट हमारे घरों में बहुत सी चीज़ों के अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे गेम सिस्टम जो है, स्टार गेम्स जो हैं, इनके अंदर ट्रांसफार्मर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह से और भी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर ट्रांसफार्मर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और ट्रांसफार्मर जो है इनको हम केसिंग के अंदर यानी कवरिंग के अंदर रख के बंद कर दिया जाता है, तो इसलिए हमें आमतौर पर दिखते नहीं है। लेकिन ट्रांसफार्मर हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का एक लाजमी जोश है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।